चलो देखो यहाँ निषेचन क्या होता है, मैं ऐड कर लूंगा, टेंशन ना लो। चलो निषेचन क्या होता है, इसके कीट पतंग आगे बैठेंगे, कीट पतंग क्या करेंगे, आगे बैठेंगे। मैं बता चुका हूँ कि अंडाशय में कितना अंडा होती है, 3 अंडा होता है, 3 अंडा होगा। ये जब क्या होता है, ये हजारों में लाखों में होते हैं, छोटी 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 क्या होते हैं, हजारों लाखों में होते हैं परागकण, क्योंकि वो तो परागकोश है, और जो भरा होगा परागकोश होगा, परागकण होगा। तो इसमें जब कीट पतंग भौरे वोरे बैठेंगे, मतलब बैठेंगे कि नहीं, तो आके यहाँ आएंगे कि नहीं, वर्तिकाग्र तक। तो गाना नहीं है कि भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार कुमार, नहीं जी। आपका गाना में आ रहा है पुदीना ले लो, कूलर ले लो, फ्रिज ले लो, नेनुआ ले लो नहीं, अब पहले का गाना था भाई। अब कुछ दिन में कहेंगे भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। अब तो पुदीना ले लो, नेनुआ ले लो, प्याज ले लो, जो आ रहा है सो गा दो, कूलर ले लो, फ्रिज ले लो। देखो यहाँ तो हमें पता है जब यहाँ पे कीट पतंग आके बैठेंगे, जब कीट पतंग आके जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, आके वो वर्तिकाग्र पे बैठ जाएंगे। तो एक बात और समझने लग पाएगा, है तो बहुत परागकण है बहुत, लेकिन आता कितना है वर्तिकाग्र में, तो सिर्फ 2। कितना आएंगे, 2 आएंगे, 2 ला रहे हैं, देखो 2 आ गया, 2 आ गया ना। परागकण आया है, आई तो अंडा है, ये जब ये अंडवा आके हेसे मिलेगा, हेसे क्या करेगा, मिलेगा, तब फट से ना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, निषेचन। जब ये निषेचन होगा तब तो ये फल का निर्माण लेगा कि नहीं लेगा, ठीक ना। तो ये जाके क्या होता है, फल का क्या करता है, निर्माण ले लेता है। अब फल बनने की कार्य क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है, फल बनने की क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये तो बच्चा ना है, अब देखो छोटी से होगा भ्रूण होगा कि नहीं, भ्रूण मैंने क्या होता है, भ्रूण पेट में जो पेट में बच्चा रहता है, जब तक से बाहर ना आ जाए तब तक उसको अंदर को ही क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है। जब तक पेट में है तब तक भ्रूण बोला जाता है, जब बाहर आ जाता है तो क्या, बाल अवस्था, किशोरी अवस्था, फलनुमा ढलनुमा आ जाता है, बालक, ठीक ना। तो हमें पता है जब इससे निषेचन कर लेगा तो बताओ फल का निर्माण करेगा कि नहीं, तो ये बच्चा होगा कि नहीं, छोटी हम लोग बोलते हैं टिकोरा, छोटे छोटे होगा तो टिकोरा नहीं बोलते हैं, है तो काटते रहते हैं, कहते हैं यार भाई सोलिया सॉरी कैसे बताए थे जी, कहते नहीं आ रहा है, देखना बताते कर देंगे, छिलते रहेंगे और बताते रहेंगे। फिर अगर हमें एगो बीजू आएगा, वो में 2 बीज होता है कि 1 बीज होता है, 2 बीज पारा। देखो क्या होता है, तोड़ोगे ना तो ऊपर एक और ही कवर होगा, अंडवा में से 2 निकलेगा, सेम देखो सेम, वो 2 बीज पतरी है, क्योंकि उसको फोड़ेंगे तो पहले ऊपर कवर होता है, और कवर में दोगे तो 2 निकलता है, जिसमें 2 निकलेगा 2 बीज, 2 हाली, हाँ ठीक, अच्छा आम का फारी बना दिया, 2 फारी चलो हाँ ये हुआ अपना भाषा, 2 फारी। चलो तो हमें पता है कि भ्रूण बना लेगा फल बनाने का, लेकिन हई क्या करेगा, टुकु देख रहा है, अब हम क्या करें, तो कहता है भाई चल अब तू ही ना एगो बच्चा है, अब ये आगे करा क्या बोल देता है, मिल जाता है। अब एगो बच गया कि मिला लिया कि नहीं, अंदर है, अंदर में ना है सब कुछ करा है, इसी को बोला जाता है इंडोस्पर्म, ठीक ना। एक क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, कोश मैंने हम बताया ना कि थैली होता है, सही बोले, वहाँ पे बताया था ना कि भ्रूण कोश मैंने क्या होता है, थैली। ये बताओ कि जब हम लोग पेट में रहते हैं, जब पेट में रहते हैं तो कहते हैं कि गाँव वाले की अब हमारे क्या बच्चा होने वाला है, अब हम काम नहीं करेंगे, नहीं, और खूब खाओ 2 आदमी के बराबर,
तो बच्चों खाएगा, बच्चा दब जाएगा। वो बच्चा खाएगा नहीं दब जाएगा। आहार जो होता है वो जो भी पोषण न्यूट्रिशियन होता है, और वो खाना में थोड़े ना दाल भात खाएगा, भरिया निकल के खाने लगता टप दे है ना, कता के मैं दाल भात दो ना नहीं ना कहेगा। तो लोग कहते हैं ना कि जरा के बच्चा पैदा होते हैं तो ससुराल में नहीं रहते, काम करना ओके मायके भेजो। जितना काम करना हाँ सुनो, वो क्या कर देता है, कहते हैं अब हम नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, नहीं ओके काम भेजो, मायके भेजो। अब वो मायके भेज देंगी, अब मायके भेज देंगी तो घर वाले तो काम करने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे। क्या होता है, एक बात सुनो, बच्चा का जो पेट में बच्चा रहता है, पेट में जो बच्चा रहता है, समझने की कोशिश करिएगा। वो क्या होता है कि जब माँ काम करती है, जब माँ काम करती है तो जो बच्चा होता है पेट में, उसका उसी में कसरत हो जाता है, वही में व्यायाम कर लेता है नहीं अभी बताओ, देखना ना कभी, जो जिसके बच्चे, जिसके माँ काम करती है, उनके बच्चे थोड़ा टाइट उइट होते हैं। हाँ। क्योंकि वो पेटवे में व्यायाम कर लिया है, वो पेटवे में व्यायाम कर लिया है। अब भरिया के खोलेगा, हम हैं हम, हाँ कौन कहेगा किट्टू है, कौन बिट्टू कह देगा, वही में क्या वैसा नमून आ गया है, पीहू नहीं पीहू किट्टू मैगी मौगी कुल कह देते हैं। और छोटी छोटी वैसा नाम, पहले का नाम का राम बचन खिचड़ी है जी, हम लोग घुटे कब बाहर में बुला जाते हैं। अब तो नाम देखो, पीटू पीहू और काका दी भैया गोमो पे का दू का नाम है जी आरुष। अरे छोड़ो ना, बड़ी नाम है कोबरा। हम सुनो चीकू, पीहू, ये भाई हमारे गाँव में दोनों का नाम है, चीकू पीहू। अरे भाई गजब नाम है। और ये वो का नाम है, ऐसा नाम सुनोगे तो कोई हंसने लगेगी। कहा तो को नाम है, याद नहीं आ रहा है। ढीसू ओके ढीसू कहते हैं। अरे भाई अति को है, टून टून चलती है ढीसू। हम ओके कहते हैं टिंगिया, टिंगी है चलती है, दो टीम बड़ी मजा आता है, छोटा छोटा दौड़ता नहीं वो तो हमने को पूरा तक बढ़िया से नहीं ना रहे। चलो, तो पेट में जो बच्चे होते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है आहार नाल के द्वारा बच्चे में क्या होता है, चला जाता है, ठीक ना। तो लोग कहते हैं कि हम दुगुना खाएंगे तो हमारे लड़कों को खाएगा, लड़का नहीं, वो न्यूट्रिशन लेता है, पोषक पदार्थ लेता है, और क्या करता है, खाता है। पोषक पदार्थ खाता नहीं है, वो आहार नाल गर्भनाल के द्वारा क्या होता है, चला जाता है। और जो भी जितना माँ क्या करेगी, काम करेगी, उसका बेटा जो होता है उतना ही तंदुरुस्त और तदफुल होगा। क्योंकि बाहर आने के बाद उनका कोनो टेंशन नहीं रहेगा कि क्या है, क्या दिक्कत है, वो तो पहले ही से बिल्कुल वही में चुमड़ा मुमड़ा गया है दुआली नहीं बेटे में। तो उनके बच्चे क्या होते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और नहीं तो जो है चलो, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये निषेचन हो गया। इंडोस्पर्म बोला जाता है, अंडर है, अंदर है, इंडोस्पर्म बोला जाता है। देखो एक भ्रूण कोष बोला जाता है, लिख दो क्या, लिख दो इंडोस्पर्म। देखो यहाँ हमें पता है कि ये तो इनका लड़का है, ये भ्रूण कोष है। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ समझो, ये जो भ्रूण कोष होता है, ये कहता है ना तू खिया दो, जिसे माँ बेटी की कहानी सुनाया ना, उस तरह ये फल बनने का काम करेगा। ये न्यूट्रिशन, ये पदार्थ देगा, खाद्य पदार्थ जो भी है खाने वाला पदार्थ, ये कहते हैं खत्म हो जाएगी नहीं, तो ये खत्म हो जाता है। और ये एक क्या करता है, फल का या फूल का क्या करता है, निर्माण कर देता है, ठीक ना। यही होता है क्या, फर्टिलाइजेशन होता है। बस यही तो है, कुल बात समझ में आ गई। चलो और कुछ, सब तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, सबको समझ में आ गई। पहले फिर से स्टार्ट होगा, नहीं रुको ना, एक को करो, एक को। अब चलो शुरू से बताना, शुरू से बताना, ठीक है। अब देखो पहला वाला भाग है, बंद करो लिखना। पहला वाला भाग जो जोड़ होता है, निचला वाला भाग को क्या बोला जाता है, सूट। नहीं, रूट। अरे हाँ जी,
नहीं सर हम रूट तो रूट ऊपर वाला को रूट वाला काम प्रकाश संश्लेषण करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, ऊपर ही असर करता है। नहीं सर नहीं करता है। देखो भेजो गाजीपुर सदर हॉस्पिटल में चेचक का टीका करवाओ। देखो देखो पहला वाला नीचे वाला क्या होता है? रूट। ऊपर वाला सूट। ये करता है प्रकाश संश्लेषण? नहीं करता है। ऊपर वाला क्या करता है? अब चलते हैं तना पे। तना 1% क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, इसलिए वो हरा होता है, ठीक ना। अब चलते हैं ऊपर, जो तना का मैटर हो गया, तना का मैटर होता है। अब लीफ माने पत्ती का देखते हैं। पहला वाला जो निकला था इस तरह को क्या बोलते हैं? ब्रीफ। अंदर वाला जो मोटा जाता है और मैं से तरह निकला रहता है। उससे पहले एक बात भूल गए, जो जड़ में निकला रहता है रेशेदार, उसको क्या बोलता है? बोलो। मूल रोम बोला जाता है, रूट हेयर बोला जाता है। और जो रूट कैप, एक बात और भूल गए थे, एक होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर होता है जो कि पानी इकट्ठा करके क्या करता है? फेंक देता है। अच्छा एक बात, कभी काटिएगा ना उसको छाले को तो देखना पानी जैसे निकलता है, ठीक ना। वही रूट केप होता है ना। अब चलते हैं ऊपर पत्ती वाले पे। पत्ती वाले पे हम देख लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मध्य शिरा ना, मध्य शिरा बोला जाता है। मध्य शिरा ये वाला होता है जो निकली रहती है, उसको क्या बोला जाता है? और लास्ट वाला छोर को क्या बोला जाता है? एपेक्स बोला जाता है। एपेक्स में क्या होता है? चोटी, तो लास्ट को अगर चोटी हो जाएगा, ठीक ना। जो उसमें रंध्र होता है, रंध्र क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में भाग करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। ये प्रकाश का विनिमय करता है, ठीक ना। वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, वाष्पोत्सर्जन का काम करता है, जल का वाष्पोत्सर्जन का काम करता है, देख, ठीक ना। अब चलते हैं कहाँ? पत्ती का मैटर। और उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में अभी कहोगे तो एक दिन बाद में बता दूंगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में बॉडी से होता है। क्लोरोप्लास्ट में द्रव जैसे होता है, उसे बोला जाता है स्टोमेटा। नहीं, कुछ बोला जाता है, उसमें मैं बताऊंगा एक दिन। अंदर एक रहता है, उसको ग्राना बोला जाता है। उससे प्रकाश संश्लेषण होगा, मैग्नीशियम होगा, उसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होगा, बहुत से NADP होगा, RUDP होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, बहुत सी क्रिया होता है। तब जाके क्या करता है? ऑक्सीजन फेंकता है, कहता है कि हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, क्या करते हैं? और RUDP क्या करता है? मतलब बहुत से हैं, लेकिन इसमें मैं अंदर नहीं ले, देखने में छोटी वो है कि वो, ठीक ना, क्योंकि बहुत उसमें कार्य है, ठीक ना। चलो तो फिर हो गया। अब देख लेते हैं इसको वृंत बोला जाता है। ये वाला भागों को क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। पुंस्केशर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पुंस्केशर। इसको क्या बोला जाता है? परागकोश। इसमें होगा नर का भाग हो गया। नर वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक ना। ये वाला भाग क्या बोला जाता है? पूरा अंडाशय। क्या बोला? हाँ, मादा जंग बोला जाता है। सॉरी, क्या बोला जाता है? मादा जंग। मादा है, मादा जंग बोला जाता है। ये वाला भाग को क्या बोला जाता है? अंडाशय। ये वाला भाग को क्या बोला जाता है? वर्तिका। और ये वाला भाग को पूरा ये छोर वाला वर्तिकाग्र हो जाएगा, ठीक ना। ये मैटर समझ में आ गई। परागकण क्या होता है? परागकण समझो। परागकण क्या होता है? परागकण, जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र तक आना ही क्या कहलाता है? परागण होता है। एक बात और इसमें का हम भूल गए, देखो एक होता है स्वपरागण, एक पर परागण होता है, दो परागण होता है। मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। पर परागण जो भी है यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट। देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, लिख लो मत। देखो क्या होता है स्वपरागण और पर परागण, में भूल गया उसमें बताना। देखो अगर एक और बना देता हूँ फूल, यहाँ पे फूल बना दूं। मान लो ये फूल है, ये फूल है, मान लो, क्योंकि देखो अगर भौरा यहाँ बैठकर, यहाँ बैठा है, अगर यहाँ बैठकर यहाँ आ गया, क्योंकि उसके पैर में लगेगा कि नहीं? परागण उसके पैर में फंसेंगे छोटी छोटी, और जब छोटी छोटी आएंगे तो इसमें आएगा कि नहीं? तो इसको जब यहाँ से बैठकर और यहाँ आ गया तो उसको बोले जाते हैं स्वपरागण। अगर भौरा, अच्छा कौनो चीज ओकर पैर में फंस कर आके यहाँ बैठ गया तो इसको भी बोला जाता है क्या? स्वपरागण। अगर यहाँ बैठकर, अगर भौरा यहाँ बैठकर और दूसरे के फूल पे चला गया तो उसको बोला जाता है परपरागण। मैटर समझ में आ गई? यहाँ बैठ कर आया तो स्वपरागण, जाके दूसरे कोनों पर बैठ गया परपरागण। परपरागण स्वपरागण में सबसे बढ़िया होता है कौन? परपरागण होता है। परपरागण किस लिए होता है समझने की कोशिश करो। अगर हम लोग गुलाब देखे हो, अगर उसमें का जो भी है, अगर परागण लेकर दूसरे फूल के पास चला गया, परागण लेकर दूसरे फूल पे चला गया, तब वो देखना है एकदम CBSE बोर्ड वाला गुलाब जैसे एकदम बढ़िया होता है।
नहीं, गुलाबा क्या आता है एकदम बढ़िया देने लायक नहीं। और देखो जौन जौन इसमें का बैठ कर इसी पे आ गया ना, वो देखना ना है तो छितरा जाता है। गुलाबा है तो होगा लेकिन छितरा जाएगा। समझ में आ रहा क्या कहना चाहते हैं? देखना जौन होगा वो बढ़िया होगा, वो सॉलिड होगा, बढ़िया देखने में या देने में बढ़िया होगा। जोन यहाँ पे बैठ कर यहाँ आ गया उसको 100 परागण, यहाँ पे देखो 100 परागण में क्या होता है, फूल क्या होता है, छितर आ जाता है, बढ़िया नहीं लगता है। जो मैं अभी देखा है तो बढ़िया था नहीं, मतलब वो क्या था, पर परागण था। ठीक ना, यही से हमारा क्या हुआ कि ये खत्म टॉपिक हो गया। यहाँ पे आप रिवीजन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।